एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे क्योंकि आज है संडे। तो जाहिर सी बात है आप लोग आराम से ही उठेंगे और आराम से लेटे लेटे वीडियोस को एंजॉय करेंगे, देखेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसमें एंजॉय करेंगे। दोस्तों, उसी इंजॉयमेंट में थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहती हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। और सबसे पहले मैं दोनों को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपने जगत भैया और जगत भाभी जी को। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। हमेशा खुश रहो, हमेशा साथ में रहो, दूसरे का दिल मत दुखाना, हमेशा खुश रहना। इसी आशीर्वाद के साथ में जो है हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनिवर्सरी की खूब ढेर सारी तैयारियां हुई, हल्दी मेहंदी की रस्में हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। आप सब ने देखा होगा, हमने भी देखा। अच्छा भी लगा क्योंकि उसमें जगत भाभी हमारी बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लाउज अलग साड़ी का पहना, वो अलग पहना, साड़ी अलग पहनी, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें हमारे जगत भैया जी भी बहुत अच्छे लगे, इसमें कोई राय नहीं। मैंने पहले भी कहा। और जगत भाभी की तो सच में ऐसा लग रहा था कि सच में आज ही दुल्हन बनी हूँ। ठीक है ना? तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जो इग्नोरेंस दिया अपनी देवरानी को या अपने माता पिता को, वो कहीं ना कहीं दर्शकों को अच्छा नहीं लगा, जिसको देखकर बुरा लगा कि आपके लिए आपके परिवार वाले पहले इंपॉर्टेंस में आने चाहिए, बाकी बाद में। जैसा कि आपकी जो है हल्दी मेहंदी जो है आपकी जो दोस्त है उन्होंने खराब कर दी, ब्लैक ड्रेस पहनकर आपका चेहरा उतर गया, सारे लोगों ने नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी देवरानी को जो है प्राथमिकता में आगे रखती तो वो हो सकता है आपका कुछ भी खराब ना करने देती, और उसने कुछ खराब भी नहीं किया, हमेशा से आपके पीछे ही रही, आपके आगे आने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पर आपके ही जो दोस्त हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आप जिनको बहुत खास समझते हैं, उन्होंने ही आपकी जो है कहीं ना कहीं एनिवर्सरी में जो है कंट्रोवर्सी शुरू करने का पहला स्टेप चल दिया है। और दोस्तों, साथ साथ में हम मुझे अफसोस भी हो रहा है कि ये दुनिया है, ये समाज है, ये क्रिएटर हैं, यही यूट्यूबर हैं। इन्होंने एक औरत को अभी तक माफ नहीं किया और एक इंसान को माफ करके, हाँ, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं, डांस हो रहा, भांगड़ा हो रहा है, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, गाने हो रहे हैं, भोजपुरी सॉन्ग हो रहे हैं। अरे कितनी मस्ती कर रहे हैं आप लोग। आपने जगत भैया को माफ कर दिया ना, तो इसमें आप इतने ही सच्चे हैं, इतने ही बड़े दिल वाले हैं। हम क्रिएटरों से बात कर रहे हैं, इतने ही बड़े दिल वाले हैं, तो सामने वाले को भी आप लोग माफ करें, उसके बारे में भी कुछ गलत मत करें, उसका भी साथ देना चाहिए आप लोगों का। क्योंकि अगर गलती हुई है या गुनाह हुआ है तो उसमें बराबर के दोनों हकदार हैं। लेकिन आज मुझे खुशी के साथ साथ में थोड़ा सा दुख भी हो रहा है हमारी जगत जी के लिए कि आज उनकी भी शादी हो चुकी होती, उनके भी पिता को, ताशी को उनके पिता मिल चुके होते और उनका भी घर बस चुका होता, वो अपने घर में होती, मूव ऑन कर चुकी थी, तो चीज़ें जाहिर सी बात है सब सेटल हो जाती। लेकिन आपने ठान रखी थी कि उनको बर्बाद करना है, उनके कैरियर को ख़राब करना है, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करना है, तो आपने वो कर दिया। और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बाद आज आप यहाँ पर भांगड़ा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्रिएटरों को बुला के पार्टी मना रहे हैं, हल्दी मेहंदी सेरेमनी कर रहे हैं, और तनिक भी आपको अफसोस नहीं हुआ। आप कभी लेटते हैं जगत भैया जी तो आपके मन में थोड़ी सी भी गिल्ट नहीं आती कि किसी लड़की को आपने बहुत दिल से प्यार किया था? क्या सच में आपने प्यार किया था? अब तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आपने किया भी था कि नहीं। आपने इस्तेमाल किया था एक औरत का, और वो इस्तेमाल होने दी अपने आप को तुम्हारे जैसे इंसान के साथ में। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। हालांकि हमें जगत भाभी के लिए अच्छा भी लगा और हम दिल से चाहते थे कि ये दोनों एक हो जाएं, और भर भर के भगवान से प्रे भी की। लेकिन पता नहीं क्यों, इंसान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा उधर जिस तरीके से इन्होंने अब अपनी खुशियों का जो है शो ऑफ किया है, अपनी चीज़ों को दिखाया है सोशल मीडिया पर। उसको देखकर एक मन में टीस उठी, तकलीफ हुई। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के लिए, भले ही उसने बहुत गलत किया है, वो गुनाहगार है, मैंने आज तक उसको माफ़ नहीं किया है, लेकिन क्या औरत ही दोषी है? इसमें दोनों के बराबर के हकदार हैं, तो फिर एक औरत को ही सज़ा क्यों? अगर हम उनकी कंटेंट को देख सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, तो फिर हम उसको भी देंगे, हम उसको भी माफ़ करेंगे। हो गई गलती, हो जो होना था हुआ। सॉरी दोस्तों, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मौसम की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। कुंभ गई थी, उसके बाद से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो उसको माइंड मत करिएगा।
लेकिन दोस्तों मैं जब से देखी हूँ ना, सच में मुझे जगत दीदी का बराबर ख्याल आ रहा है कि आज वो दिन होता कि वो भी अपने परिवार यानी सुमित महल जी के साथ में खुश होती, उसको भी पत्नी मिल जाती और बच्ची को पिता मिल जाता, एक बेसहारा औरत को उसका पति मिल जाता और सब चीज़ें लाइन पर चलती, और जो कुछ ये रायता फैलाए थे दोनों वो सब समिट जाता, कहीं नहीं रह जाता, मूव ऑन हो चुका था, चीज़ें अपने आप ही रुक जाती। लेकिन नहीं भाई, इनको तो पड़ी थी ना उनको बर्बाद करने की, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी धज्जियां उड़ा दी, तार तार कर दिया उन्होंने। अभी तक आज तक सोशल मीडिया पर कुछ भी जो है लिखित या ओरल उन्होंने कुछ भी इनके खिलाफ आज तक नहीं बोला है। क्या है रियलिटी ये वही जानती हैं, क्या कुछ हुआ था ये वही जानती हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी बात सोशल मीडिया पर हमारी जगत दीदी लेकर नहीं आई। गलती की, गुनाह किया, जिसकी सजा उनको आज इस रूप में मिल रही है कि वो आज अकेली तन्हा है। क्योंकि मैंने उनके भी कई वीडियो देखे हैं, वो खुश दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस औरत पर इतना सारा कालिक लग जाता है, इतनी सारी चीज़ें, नॉर्मल औरत को तो ये दुनिया जीने नहीं देती, जिसके ऊपर एक तो वो वीडियो, ऊपर से उन्होंने इतना बड़ा जो कांड किया, तीसरी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें आई, इतनी उनकी इज्जत की तार तार हुए, वो कौन सी मुंह लेके अपनी ज़िंदगी में जी रही होंगी, वो वही महसूस कर रही होंगी। क्योंकि ज़िंदगी है, जीना है, तो इंसान अपने आप को बेशर्म होके ही सही फेस दिखाना पड़ता है सोशल मीडिया पर। कि अगर वो इस तरीके से अपने चीज़ों को नहीं दिखाएंगी तो लोग और क्वेश्चन करेंगे, लोग और उन पर सवाल करेंगे जिसका जवाब शायद उनके पास नहीं है। और यहाँ पर हम जगत भाभी को क्या कहें कि उनको, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने जो है मम्मी पापा को या अपनी बहन को, जैसा सब लोगों ने ड्रेसअप किया था उनके लिए भी कुछ खरीद देती। खैर वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। रही बात जो बाथरूम पर उन्होंने लिख के रखा था कि फ्लश करें और जो है टॉयलेट यूज़ करें तो फ्लश करें, और तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। क्योंकि अक्सर मैंने शादियों में देखा है कि लोग टॉयलेट जाते हैं, वहाँ पर गंदगी करके चले आते हैं, वो बात भी बहुत गंदा लगता है। तो उस पर इतना कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है कि अपमान किया लोगों का, अपमान उपमान कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे से व्यवस्था है जगत भैया के घर में, जो कुछ मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, उनकी व्यवस्था भी अच्छी लगी। जो लोग रंगीला हों या कई सारे गांव की शांति, मतलब बहुत सारे क्रिएटर जो आए हैं, यूट्यूबर हैं, वो उन लोगों के भी रहने की अच्छी सुविधा जो है सामने उन लोगों ने करी है। हाँ, यहाँ पर अब उनके ही अपने दोस्त जिनको उन्होंने अपने बेड पे जगह दे रखी है, अपने रूम में जगह दे रखी है, वही लोग अगर कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ रायता फैलाते हैं, जैसा कि एक फैल ही गया है कि उन्होंने ब्लैक पर ब्लैक, जैसे एक कपल ने ब्लैक डिसाइड किया था कि मुझे ब्लैक ही पहनना है, तो आप मैडम को ब्लैक पहनने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, उनको उनसे कंपैरिजन कहीं ना कहीं ऐसा पूरी पब्लिक को लगता है कि हमारी मिठो रानी जी जो है मनीषा से जलती हैं, और उसी की वजह से उसको नीचा दिखाने के लिए हमेशा वो आगे बंटन के रहती हैं। और मैंने हर जगह देखा है, नोटिस भी किया है, पब्लिक भी नोटिस करती है कि उनको ही प्राथमिकता दी जाती है हर जगह। इतनी कंट्रोवर्सी जो चालू हो चुकी है उसमें हमारी मिठो रानी को बहुत ज़्यादा गलत गलत कमेंट मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको कमेंट मिलेंगे, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी अभी अभी हम लोगों ने झेली है और देखी है, कहीं दूसरी कुछ ना हो जाए। मैं गलत तरीके पे नहीं जा रही। हाँ, अब मनीषा में या मिठो रानी में कुछ आपस में ठन जाए और नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए तो हो सकता है ना, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैं ही, मेरा प्रोग्राम है, मुझे अच्छा दिखना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। क्योंकि ऐसा लगा कि हमारी जगत भाभी जी का चेहरा उतर गया है, और उतरना ही था, क्योंकि उन्होंने जो पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे ब्लैक पहनना है, आप सब रेड पहनेंगे, तो उनको भी पहनना चाहिए था, क्योंकि हमारी मिट्टू के पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। खैर, इसके बाद में भी उनको बहुत बहुत बधाई, उन दोनों को बहुत बहुत बधाई। उनका परिवार पूरा हो उनके जीवन में, दोनों लोगों के जीवन में एक नन्हा मुन्ना या नन्हा मुन्नी से कोई बेटी या बेटा आए, उनका परिवार पूरा हो, खुशियां और फैलें, इसी आशीर्वाद के साथ उनको ढेर सारी एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। लेकिन जगत दीदी के लिए अफसोस भी है, काश उनकी भी जिंदगी में सब कुछ सही होता और ये इन लोगों को जैसे खुशियां मनाने का मौका मिला गुनाह करने के बाद, उनको भी मिलता और पब्लिक उन्हें भी माफ़ करती या उनको भी एक नया मौका देती। क्योंकि ये आदमी है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। एक औरत ने जो गलत किया या आदमी ने गलत किया, सिर्फ बराबर के दोनों जो है गलत हैं, गुनहगार हैं, तो एक को माफ़ी एक को सज़ा क्यों। मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि ये इंसान है, इनको क्यों माफ़ी दी गई, और ये लड़की है, इसको क्यों नहीं माफ़ किया गया। अगर आप माफ़ करते हैं तो दोनों को माफ़ी मिलनी चाहिए, अन्यथा किसी को नहीं, क्योंकि गुनाह के बराबर के हकदार हैं दोनों।
दोस्तों मैं किसी की साइड नहीं हूँ, क्योंकि गलत काम हुआ था वो उसका विरोध मैंने भी किया, लेकिन चीज़ें इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर जो उनकी खुशियाँ लुट रही हैं, मतलब खुशियाँ जो है दिखाई जा रही हैं, सेलिब्रेट हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई कि ये लोग रात में सोचते हैं तो सोते हैं तो इनको दिमाग में कुछ नहीं आता, कोई दिल इनका नहीं कहता कि मैंने भी गलती की है, मैंने भी गुनाह किया है, मेरा हक नहीं बनता कि मैं इस तरीके से शोर शराबा करके खुशियाँ मनाऊं। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। संडे है, खूब एंजॉय करिए और देखिए वीडियो सबकी, फिर बात करते हैं आप लोगों से। बाय बाय।